अभी तक कोरोना हमारे आपके घरों में घुस रहा था, मगर अब ऐसा लग रहा कि कोरोना वायरस ने अंडरवर्ल्ड की सुपारी ले ली है। ये वायरस अंडरवर्ल्ड में दस्तक दे चुका है। इंडियाज मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम तो पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो चुका था। कोरोना ने हर तरफ कहर मचाया है। कोरोना ने जेल के अंदर भी दस्तक दे दी। बिहार के पूर्व सांसद और डॉन शहाबुद्दीन की कोरोना से जान चली गई। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन कोरोना की वजह से अस्पताल में पड़ा हुआ है। वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भतीजा जेल में दम तोड़ चुका है। शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी कोरोना का शिकार हो चुकी है। कोरोना ने अंडरवर्ल्ड में भी दहशत फैला रखी है। अभी तक कोरोना हमारे आपके घरों में घुस रहा था, मगर अब ऐसा लग रहा कि कोरोना वायरस ने अंडरवर्ल्ड की सुपारी ले ली है। ये वायरस अंडरवर्ल्ड में दस्तक दे चुका है। इंडियाज मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम तो पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट सामने आई थी कि दाऊद और उसकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों के कराची के आर्मी अस्पताल में भर्ती होने का दावा भी इन रिपोर्ट में किया जा चुका है। इनमें कहा गया है कि दाऊद के पर्सनल स्टाफ और गार्ड्स को क्वारंटीन किया गया है। हालांकि दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम ने इन खबरों से इंकार कर दिया था, मगर अब खबर आई है कि कोरोना की दूसरी लहर में दाऊद के भतीजे सिराज कासकर की पाकिस्तान के कराची में मौत हो गई और दो और कोरोना के वायरस से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के दूसरे रिश्तेदारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मुंबई की जेलों में दाऊद के दूसरी साथी और गैंगस्टर लगातार कोरोना का शिकार हो रहे हैं। दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन छोटा राजन भी कोरोना की जद में आ चुका है। तिहाड़ में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन कोरोना होने और उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे आनंद फानन में दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि छोटा राजन को पहले से कई बीमारियां हैं और इस पर कोरोना होना मौत के खतरे को डबल कर रहा है। हालांकि अब तक जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक अभी उसकी हालत स्थिर है। वहीं तिहाड़ में भी बंद बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर और पूर्व आरजेडी सांसद सैयद शहाबुद्दीन छोटा राजन की तरह खुशकिस्मत नहीं रहा। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसे वक्त रहते अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया और जब कराया गया तब देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो गई। शनिवार को जब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उसे दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लाया गया, मगर उसे बचाया नहीं जा सका। कोरोना संक्रमण से उसकी मौत हो गई। ये तब हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले ही राज्य सरकार और जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि शहाबुद्दीन का इलाज ठीक से कराया जाए। वहीं पंजाब की रोपड़ जेल में भी यूपी की बांदा जेल में लाए गए बाहुबली मुख्तार अंसारी भी कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना की चपेट में आने के बाद मुख्तार को उसी बैरक नंबर 16 में आइसोलेट किया गया। उस वक्त उसका बैरक 16 में भी इलाज चल रहा था। हालांकि परिवार वाले फौरन अस्पताल में भर्ती करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि जेल में अंसारी का ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ चुका है। आपको बता दें कि बांदा जेल आने के कुछ दिन बाद ही अंसारी का कोरोना टेस्ट कराया गया था और वो अपनी बैरक में अकेला था। ऐसे में संक्रमण की चपेट में कैसे आया, ये सोचने वाली बात है। जेल प्रशासन के मुताबिक अंसारी का करीब 10 दिन पहले एंटीजन टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उसे जेल में ही इलाज दिया जा रहा है। सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान और उनका विधायक बेटा भी कोरोना के जद में आ चुके हैं। जेल में कोरोना संक्रमित होने वालों में शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी शामिल है, जबकि इससे पहले तिहाड़ में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिनका फिलहाल तिहाड़ में ही इलाज चल रहा है। जेल में बंद नामी हस्तियों में बाबा राम रहीम और आसाराम बापू भी शामिल हैं, जो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, मगर कोरोना के खौफ में जी रहे हैं। ऐसी खबर आई कि जेल में बंद आसाराम बापू तो कोरोना से इतना डरा हुआ है कि वो खुद को पैरोल पर छोड़े जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गया था। जब बात नहीं बनी तो उसने तबीयत बिगड़ने की बात कही और जेल में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उसे कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। उधर दूसरी तरफ रोहतक जेल में बंद रॉक स्टार बाबा भी कोरोना के खौफ में पैरोल की अर्जी लगा चुका है, मगर अब तक उसकी अर्जी मंजूर नहीं हुई।